हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन में थर्ड यूनिट में हम लोग रेफ्रिजरेंट पढ़ रहे थे और रेफ्रिजरेंट के बारे में हम लोग केमिकल है ना फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया था कि रेफ्रिजरेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और साथ ही उसका नोमेनक्लेचर यानी किसी भी रेफ्रिजरेंट का हम लोग नामांकन कैसे करते हैं। जैसे आर है ना 12 देख लिए, आप 14 देख लिए, R717 देख लिए, R712 देख लिए, है ना। यानी केमिकल यानी कि रेफ्रिजरेंट का हम लोग नामांकन किस तरह से करते हैं उसका सभी कंसेप्ट आज क्लियर करेंगे, है ना। आप आज के बाद आप कभी नहीं बोलिए कि हमको नोमेनक्लेचर रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर नहीं करना है। अगर आप रेफ्रिजरेटर देखेंगे उसमें आपका रेफ्रिजरेंट यानी R17 लिखा है, R22 लिखा है, यानी R712 लिखा है या R717 लिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें किस रेफ्रिजरेंट का यूज किया गया है। यानी आपको न अमोनिया नहीं लिखा रहेगा, है ना। यानी आपको अलग अलग नाम न लिख के आपको डायरेक्ट संकेत दिया रहेगा R422, R717, है ना। इस तरह से तो आप संकेत से यानी उसके नोमेनक्लेचर से आप समझ सकते हैं कि इसमें किस तरह का यानी किस रेफ्रिजरेंट का यूज किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसी पर समझेंगे। तो पहले थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी आप रेफ्रिजरेंट में पहला हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। उसके बाद आपका देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद कंडक्टिविटी देखेंगे, उसका लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी में भी देखेंगे स्टेबिलिटी और फ्लेमेबिलिटी। दो हो गया। उसका चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला होगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट कहता है द रेफ्रिजरेंट शुड हैव लो एफपी, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट आप लिख लीजिएगा फ्रीजिंग पॉइंट बिकॉज इफ द फ्रीजिंग पॉइंट इज हाई द रेफ्रिजरेंट आफ्टर थ्रोटलिंग और एक्सपेंशन प्रोसेस इजिली इट इज फ्रीजिंग पॉइंट एंड गेट्स फ्रीज। कहता है कि रेफ्रिजरेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए प्रॉपर्टी लो होना चाहिए, हो गया। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट देखिए तो द रेफ्रिजरेंट शुड हैव लो बॉइलिंग प्रॉपर्टी बिकॉज इफ द रेफ्रिजरेंट आफ्टर अब्स्ट्रैक्ट हीट फ्रॉम बॉडी इट बिकम्स वेपर। कहता है कि इसका जो रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, तो लो होना चाहिए, जिससे है ना जिससे क्या हो इसके अगर हाई रहेगा तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जर्विंग के समय। तो ये खास ध्यान रख के बनाया जाता है नहीं कि इसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो इसका लो होना चाहिए। उसके बाद तीसरा आपका कंडक्टिविटी द रेफ्रिजरेंट शुड हैव बी हाई कंडक्टिविटी, जिससे आपका जितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अधिक से अधिक मिल सके, है ना। उसके बाद देखिए चौथा आपका लेटेंट हीट। तो कहता है इट शुड हाई लेटेंट हीट प्रॉपर्टी। इसके बाद हाई लेटेंट हीट का प्रॉपर्टी होना चाहिए, जिससे हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अधिक से अधिक मिल सके। उसके बाद स्पेसिफिक हीट। तो देखिए द टोटल हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी टू रेफ्रिजरेंट इज कांस्टेंट। जो टोटल हीट ट्रांसफर होता है वो कांस्टेंट होता है। सो द टोटल सम ऑफ हीट लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट, जो इसके टोटल हीट क्या होता है, तो सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट होता है। उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला हो गया स्टेबिलिटी। तो देखिए द रेफ्रिजरेंट शुड हैव हाई केमिकल स्टेबिलिटी। उसके बाद यानी कि हाई इसमें स्टेबल होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए किसमें, तो आपका प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी आप किसका रेफ्रिजरेंट का। उसके फ्लेमेबिलिटी का द रेफ्रिजरेंट शुड हैव इनफ्लेमेबिलिटी इन नेचर, इनफ्लेमेबिलिटी नेचर में होना चाहिए। उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे। प्रॉपर्टी का जो आपका देख लिया नहीं रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टी है उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे नोमेनक्लेचर। आखिर किसी भी रेफ्रिजरेंट का हम लोग नामांकन अर्थात नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं, तो उसी को हम लोग अभी समझेंगे। तो देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट में आपका 3 तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक सेचुरेटेड रेफ्रिजरेंट का करेंगे, एक अनसेचुरेटेड रेफ्रिजरेंट और एक तीसरा और इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। 3 तरह से रेफ्रिजरेंट का हम लोग क्या करेंगे, तो आपको नोमेनक्लेचर करेंगे। एक होगा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और इनऑर्गेनिक। तो पहला हो गया आपका सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट का हम लोग किस तरह से नामांकन यानी नोमेनक्लेचर करते हैं, तो सबसे पहले समझेंगे। तो देखिए नोमेनक्लेचर जो पहले समझेंगे कि सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट है क्या। तो जो कार्बन बॉन्ड है ना, जो कार्बन बॉन्ड होना चाहिए तो सिंगल बॉन्ड में नहीं, जो कार्बन एटम्स का खाना होना चाहिए तो किसमें होना चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड। वही अगर डबल और ट्रिपल में हो जाएगा तो कौन हो जाएगा, तो अनसेचुरेटेड रेफ्रिजरेंट। एक खास ध्यान रखिएगा जो कार्बन एटम्स किसमें होना चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड में होना चाहिए, तो आपका हो जाएगा सेचुरेटेड। और अनसेचुरेटेड के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन एटम्स होना चाहिए, तो हो गया। उसके बाद देखिए इसका फार्मूला होता है कि किसी भी रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर करने के लिए CmHnFpClQ, यानी आपका क्या, C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, F मतलब फ्लोरीन और Q मतलब क्लोरीन। यानी C मतलब कार्बन है ना,
इसके बाद देखिए H मतलब हाइड्रोजन, F मतलब फ्लोरीन और Cl मतलब क्लोरीन। और देखिए HCm, Cm मतलब हो गया M का देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी नंबर ऑफ M मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। उसके बाद N मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। उसके बाद P मतलब नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स, यानी फ्लोरीन का एटम कितना है। उसके बाद Q इक्वल टू क्लोरीन एटम्स, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स। ये आपका देख लीजिए कि CmHnFq ClQ, ये आपका नोमेनक्लेचर करने में आपका काफी मदद होगा, यानी कि MnPq को वैल्यू आपको निकालने के लिए इसमें आपको काफी मदद देगी, है ना। तो ये खास ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग अनसैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर करेंगे, है ना। क्या, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि वो रेफ्रिजरेंट सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है ना। सबसे पहले तो यही चेक करेंगे ना कि रेफ्रिजरेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट। तो सबसे एक एग्जांपल से देख लीजिए CClF2, यानी ये एक एग्जांपल है। इसको हम लोग देखिए तो कार्बन एटम्स कितना है, यानी या ना कुछ तो एक रहता है, यानी कि M इक्वल टू 1। Cl का वैल्यू देखिए, Cl मतलब Q का वैल्यू आपका कितना है 1। और F मतलब फ्लोरीन के लिए P आपका हो गया, तो P इक्वल टू 2, है ना। ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे नोमेनक्लेचर करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, यानी किसी भी रेफ्रिजरेंट को डिजाइन करने के लिए डिजाइनेशन का सबसे पहले इसमें पुट करेंगे, यानी इसमें पुट करेंगे N प्लस P प्लस Q बराबर 2M+2। पहले सबसे पहले चेक करेंगे वो रेफ्रिजरेंट है जो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो सबसे पहले सैचुरेटेड चेक करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे N प्लस P प्लस Q बराबर 2M+2, यानी इधर वैल्यू को पुट करेंगे और इधर वैल्यू को पुट करेंगे। और अगर दोनों सेम इक्वल है, वैल्यू आ जाएगा सेम, तो हमारा क्या हो जाएगा सैचुरेटेड हो जाएगा। अगर सेम वैल्यू नहीं आ रहा तो क्या अनसैचुरेटेड फॉर्म हो, है ना। देखेंगे आगे। तो यानी कि P देखिए N का, यानी चेक करेंगे इस पे फॉर्मूला पर, तो N का वैल्यू आप देख लीजिए, N का वैल्यू तो नहीं है, तो N इक्वल टू 0 प्लस P का वैल्यू आपका कितना है तो 2 प्लस Q का वैल्यू आपका है 1 बराबर 2 इंटू M का वैल्यू 1 प्लस 2। अब यहां से देखिए 2 1 3 बराबर 2 इंटू 1 तो 2 और 2 4, यानी कि 2 और 2 4 हो रहा है। यहाँ 2 ले लीजिए, Cl का वैल्यू Q का 2, है ना 2, यानी कि 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका क्या होगा सैचुरेटेड हो गया, यानी आपका एक क्या हो गया सैचुरेटेड फॉर्म हो गया। और सैचुरेटेड हो गया तो इसको हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, तो डिजाइन देंगे। तो डिजाइन देने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे R इंटू M माइनस 1 इंटू N प्लस 1 इंटू P। तो यहाँ डिजाइन करने के यहाँ जगह नहीं तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से उतार लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्लीन कर देंगे, यानी कि R देखिए R तो R छोड़ देंगे, M का वैल्यू देखिए, M का वैल्यू 1 माइनस 1 इंटू N का वैल्यू देखिए, N का वैल्यू आपका कितना N तो 0 प्लस 1 और P का वैल्यू देखिए 2। तो यहाँ से देखिए R तो R 0, एक में से एक गया तो 0, है ना। और ये गुना मत समझिएगा, इसको लिखने के लिए है। तो 1 प्लस 0 तो 1 और ये 12, तो यानी R0 कितना हो जाएगा R0 12। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं R12, यानी इस रेफ्रिजरेंट का नाम क्या हो गया तो R12। अगर आपको कहीं भी आप रेफ्रिजरेंट या फ्रिज में देखने के लिए मिलेगा R12 इसको, तो इसका क्या नाम रहेगा तो CCl2F2 इसका नामांकरण हो गया, है ना। तो नोमेनक्लेचर हम उम्मीद करते हैं कि अनसैचुरेटेड फॉर्म यानी सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट का समझ गए होंगे। तो उसके बाद हम लोग अनसैचुरेटेड में चलेंगे, तो इसको हम लोग क्लीन कर लेंगे। इसको आप वीडियो को रोक कर, है ना, जब लास्ट होगा तो इसको वीडियो को रोक कर इसको आप उतार लीजिएगा, क्योंकि जगह का कम है, तो इसलिए हम लोग कि नीचे इसका नीचे लिखते क्या। चलिए हम लोग नीचे बना देते हैं इसको, जिससे आप खुद से बना लीजिएगा। इसका देखिए नीचे हम बना देते हैं, इस तरह से आप लिख लीजिएगा RM1 माइनस 1 इंटू N प्लस 1 इंटू P। तो यहाँ देखिए R था R1 माइनस 1 था, ये आपका 0 हो गया। N का वैल्यू भी आपका नहीं है, तो 0 प्लस 1 इंटू P का वैल्यू आपका 2, यानी R0 कितना हो गया 12। इसको R12 लिख सकते हैं, यानी R12 आपका हो गया। नीचे से यहाँ इसका डिजाइनेशन आपका सैचुरेटेड का यहाँ लिखते हैं, यानी R12 हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में। तो अनसैचुरेटेड के लिए क्या होगा कार्बन एटम्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड में होगा। तो इसका एग्जाम्पल भी एक देखेंगे हम लोग C2H2 को देखिए, तो इसका C2H4 के देखिए एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। तो
तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले एम का वैल्यू निकालेंगे। एम का वैल्यू आप कितना है तो 2, एन तो एन का भी वैल्यू आपका है, एन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा तो 4। पी का वैल्यू देखेंगे तो पी का वैल्यू नहीं है तो 0, क्यू का वैल्यू नहीं है तो 0। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड को चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए इस पे लाएंगे, है ना। तो ये आपका वैल्यू को चेक करेंगे, तो इस पे वैल्यू को चेक करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना है तो आपका 4 + 0 + 0 इक्वल टू 2 × 2, यानी कि ये इधर आ गया 4 = 4, यानी इस फॉर्म में सैचुरेटेड है। तो जब इस फॉर्म में अगर सैचुरेटेड यानी इस फॉर्मूला पर इक्वल हो जाएगा तो इसका वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो इसका नहीं होगा, यानी कि इसमें अगर नहीं हो रहा, अगर मान लीजिए कि इसको फॉर्मूला पर नहीं बैठा के इसको कीजिएगा तो यहाँ आपको वैल्यू को मान ही नहीं देगा, तो जिससे आप समझ जाइए कि अनसैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड में जाकर चेक कीजिएगा तो अनसैचुरेटेड में आपका सेम रहेगा, तो ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो गया। उसके बाद इसके एग्जाम आप देखिए, इसको डिजाइनेशन हम लोग सबसे पहले करेंगे। उसके बाद वैल्यू को पुट करेंगे, यानी R1 तो 1, एम का वैल्यू देखिए, एम का यानी कि 2 - 1, एन का वैल्यू आपका 4 + 1, पी का वैल्यू 0 तो 0। तो यहाँ से देखिए R × R1, ये 2 में से गया तो 1, 4 1 5, यानी कितना आपका हो गया ये 0, यानी यही आपका आंसर हो गया क्या, यानी R1150 रेफ्रिजरेंट का ये नाम है। तो यह हो गया आपका, यानी आप समझ गए होंगे क्या हो गया कि अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का हम लोग नोमेनक्लेचर, उसके बाद डिजाइनेशन करने के लिए समझ गए। और एक है आपका इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। तो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट को हम लोग देखेंगे क्या, इसका मतलब क्या हो गया। तो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का देखिए, कहता है इट डज नॉट कंटेन कार्बन एटम्स, इसमें कार्बन एटम्स नहीं आपको देखने के लिए मिला। जैसे अब इसका डिजाइनेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो इसका R × R इसका डिजाइनेशन करने के लिए इस फार्मूला है, और इसका भी करने के लिए डिजाइन इसमें कीजिएगा, है ना। ये आपका चेक करने के लिए सैचुरेटेड फॉर्म अनसैचुरेटेड फॉर्म को चेक करने के लिए। तो ये हो गया। उसका देखिए इसका R × 700 + मोलिकुलर वेट, है ना। किसी भी आपका मोलिकुलर वेट देखना तो अमोनिया का ही देख लीजिए। तो अमोनिया का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का 7 × 14 हो जाएगा, + 3 × 1, यानी 14 3 17, यानी कि टोटल इसका NH3 का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा तो 17। तो इन्हीं नोमेनक्लेचर का आप डिजाइन करेंगे तो R × 700, यानी 700 है, नोमेनक्लेचर मोलिकुलर वेट कितना है तो 17, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा R717 रेफ्रिजरेंट। तो ये आपका था रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर। और एक आपका बच गया टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और इसके बाद यह टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा फिर, है ना। तो आप इसको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।